हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 7 अगस्त 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 13 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक आदमी 1:4:5 के अनुपात में कुछ शेयरों में 44,000 का निवेश करता है, जो एक वर्ष के लिए उसके निवेश पर क्रमशः 10%, 15% और 25% का लाभांश देता है। उसके कुल लाभांश आय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1:4:5 के अनुपात में निवेश कर रहा है, टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 10 यूनिट हो रहा है और क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखी है 44,000, यानी कि डेटा कितना गुना दे रखा है 4400 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी 4400 गुना हो जाएगी, यानी कि 4400 इंटू में 1 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लाभांश कितने का दे रहा है 10% का, फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो हम इसका 1/10 कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह से 4 की अगर हम बात करें तो ये 4400 का 4 गुना हो जाएगा और यहाँ पर जो है लाभांश 15% का मिल रहा है। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, यानी कि इसका हम 3/20 कैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से अगर हम 5 की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है इस पर लाभांश 25% का, मतलब 1/4 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो है 4400 इंटू में 5 और इसका हम 1/4 कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो लाभांश आपके पास आया ये आपको टोटल बताना है, तो इन सभी को आप यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 2 से ये आपके पास 220 आ जाएगा, 4 से ये आपके पास 1100 आ जाएगा, यहाँ पर ये 440 प्लस का ये 2200 के 88, 8 तिरका 24 और 8 तिरका 24 और 2 26 और 1 0 ये आ जाएगा और ये 5500 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर अगर आप टोटल करेंगे तो ये लास्ट में 0 आ जाएगा और यहाँ पर जो है ये 0 4 4 8 आ जाएगा। 8 0 करके आपके पास एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है, लास्ट में आंसर टिक कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर 1 रख दीजिए। x बराबर जैसे 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 1+1+1 बनेगा और ये बराबर 2 बन रहा है। यहाँ पर अगर आप रखेंगे x बराबर 1 तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा और यहाँ पर भी 1/1 बनेगा, यानी कि 1 ही आपके पास ये आएगा। 1+1 यानी कि 2 आंसर। इसमें देखिए ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका माध्य समानुपाती 25 और उनका तृतीय समानुपाती 25 हो। यानी कि एक कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं कि ए बी और सी ऐसे करके आपको ये 3 संख्याएं दे रखी हो तो ये आपके पास मध्य समानुपाती यानी कि मीन प्रोपोर्शनल कहलाता है, जो कि आपको 25 दे रखा है। और यहाँ पर ये तृतीय समानुपाती थर्ड प्रोपोर्शनल कहलाता है, जो कि आपको यहाँ पर ये भी 25 दे रखा है। अब बात आती है यहाँ पर ए की, तो यहाँ पर ये ए आपको दे नहीं रखा है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पर मध्य अनुसमानुपाती का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, चाहे तृतीय समानुपाती का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। मैं तृतीय समानुपाती का लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है इसका C बराबर B²/A, यानी कि यहाँ पर ये 25 दे रखा है C और B भी आपको 25 दे रखा है, तो 25 इंटू में 25 और बट्टे में A। 25 से ये एक बार कट जाएगा, ए से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ए बराबर भी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू भी आपके पास 25 आ चुकी है। तो कौन सी भी आप दो संख्याएं ले लीजिए, 25 और 25 आपके पास आंसर आएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी कंपनी निम्न गुणवत्ता वाले सबसे अधिक उत्पाद बनाती है। तो निम्न गुणवत्ता के अंदर आप अगर देखेंगे तो ये आपके पास जो है 580 जो है सबसे अधिकतम आपके पास यही है, यानी कि कंपनी सी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, विच कंपनी प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, यानी कि यहाँ पर मैक्सिमम आपको बताना है, तो ये 580 यहाँ पर ये लो क्वालिटी का रहा कंपनी सी के अंदर। नेक्स्ट देखिए, दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे तो ये sec² φ ऊपर गुणा हो जाएगा 1 से, माइनस ऊपर है tan² φ और यहाँ पर बट्टे में जो है ये sec² φ है। ये ऊपर जो है ये फॉर्मूला होता है 1 बराबर और ये बटे में जो है sec² φ हो जाएगा
और 1/sec² जो है ये cos² हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप ऑप्शन से भी इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए cot² और tan² से अगर आप ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो कोई फॉर्मूला बनेगा नहीं, यानी कि बट्टे में जो है इसके cot² और tan² आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो sin² जो है इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर साइन से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ठीक है, sin² से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। यानी कि sin² से ऊपर नीचे जैसे गुणा किया तो ये cot² बन जाएगा, और यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई में sin² बन जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है, तो आंसर टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 2744 में बेचा जाता है और विक्रेता 12% लाभ अर्जित करता है। वस्तु पर केवल 5% का लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए 12% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/25 हो जाएगी, और यहाँ पर जो है 25 पर 3 का प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट, अब हम प्रॉफिट जो है कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस का हम 28/25 कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए हो चाहता तो मैं ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, सीपी का 28/25 कैलकुलेट कर सकता था, जैसे मेरे को 12% यहाँ पर दिखाई पड़ा, लेकिन वैसे में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बताते हुए चलता हूँ, तो इससे थोड़ी सी वीडियोस लंबी चली जाती है, लेकिन सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी को ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो है छोटी छोटी चीज़ें आती हों, तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताते हुए चलता हूँ। और जब आप पीडीएफ का भी रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगे। तो पूरा सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, बाकी एग्ज़ाम के अंदर आप क्या कितनी कैलकुलेशन करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा कम कैलकुलेशन करेंगे उतना कम टाइम आपको लगेगा। तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाया करें, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बस सिर्फ। यहाँ पर देखिए इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपके पास 1/20 हो जाएगी, यानी कि 20 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो है ये आपके पास प्रॉफिट चाहिए। और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया था सीपी का 28/25, ये आपके पास विक्रय मूल्य आएगा, जो कि आपको यहाँ पर ये दे रखा है 2744, यानी कि बराबर 2744 के हो जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले यहाँ पर। तो ये 28 नम्मा 252 हो जाएगा, और यहाँ पर शेषफल बचेगा 8 और 14 22, और उतारेंगे 4, यानी कि 224, और 28 8 224 होता है। सीपी बराबर कितना आ जाएगा, ये 98 इंटू में आ जाएगा 25। अब ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए कितना, यानी कि इतने का प्रॉफिट चाहिए। इतने का प्रॉफिट चाहिए तो हम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 20 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इसका हम 21/20 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काट दीजिए 10 आ जाएगा, और 2 से काटेंगे 49, यानी कि 49 आ जाएगा। यानी कि 25 नम्मा 225 हासिल 22, 25 के 100 और 22 122 हो जाएगा, और इंटू में आ जाएगा 21, 21 पंच 105 हो जाएगा, और ये बट्टे में आपके पास यहाँ पर 10 भी है, ठीक है। और 21 पंच 105 हो जाएगा, हासिल आएगी 10, 21 दूनी 42 और 10 52 हो जाएगा, हासिल आएगी 5, और 21 दूनी 42 और 5 47 का 7 हो जाएगा, हासिल आएगी 4, और 21 और 4 हो जाएगा 25, और एक स्थान पर 10 हो जाएगा क्योंकि बट्टे में 10 भी था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आवासीय मीनार का गुंबद अर्धगोले के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 560 सेंटीमीटर है। ये ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर पेंट कराने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर क्षेत्रफल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 11 का डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, यानी कि 9 2 11 और 17 में से 4 2 6 और 9 8 17 में से 6 घटाएंगे तो ये आपके पास 11 से डिविजिबल है। 8 4 12 में से 11 घटाएंगे तो ये आपके पास डिविजिबल नहीं है। 8 4 12 में से 11 घटाएंगे ये भी नहीं है। और यहाँ पर 13 में से 12 घटाएंगे तो ये भी 13 में से 10 घटाएंगे तो ये भी आपके पास डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि पेंट जो होना है वो इसके पृष्ठ पर पेंट होना है यहाँ पर। तो ये आपके पास जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² कैलकुलेट करेंगे। ये r यहाँ पर सेंटीमीटर में दे रखिए तो इसको मीटर में चेंज कर देना, यानी कि 5.66 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 25 रुपये का खर्चा आता है। तो जो भी आपके पास आंसर आए उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर यही आएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यहाँ पर अगर sin 45 की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा इंटू में 1/√2 हो जाएगा, और ये बीटा इंटू में cos sec 30 डिग्री की वैल्यू 2 होती है, यानी कि अल्फा अपॉन बीटा बराबर कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। यहाँ पर हमें पावर 4 चाहिए तो दोनों साइड क्या कर दीजिए पावर 4 कर दीजिए।
तो यहाँ पर अल्फ़ा की पावर 4 अपॉन बीटा की पावर 4 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 करेंगे तो ये आपके पास 16 आ जाएगा, इंटू में 4 आ जाएगा और ये 16 4 64, 64 को आप लिख सकते हैं 4 का क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को एक ऐसे मूल्य पर अंकित करता है कि 31% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है और इतने का क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, यानी कि यहाँ पर जो है 31% की छूट दी जा रही है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 31/100। अब छूट तो मार्क प्राइस पर दी जाती है, यहाँ पर मार्क प्राइस पर छूट दी जाती है, तो इसका कैलकुलेट कर लेंगे 100 पर 31 की छूट यानी कि 69/100 कैलकुलेट कर लेंगे। लाभ हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, तो 3 का प्रॉफिट हो रहा है 20 पर, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है, तो कॉस्ट प्राइस का हम कैलकुलेट कर लेंगे 23/20। काट पीट के सोल्व करेंगे तो 23 3 69 20 पंचे 100, यानी कि यहाँ से आपके पास जो है मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 5:3। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास जो है कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है, कितना दे रखा है 3420 दे रखा है, यानी कि कितना गुना दे रखा है 3 एकम 3 3 एकम 3 4 त्रिका 12 0 1140 गुना दे रखा है, तो 5 का भी आपके पास यहाँ पर 1140 गुना करेंगे तो ये मार्क प्राइस कितना आ जाएगा 500 के 20, 500 के 20 का 0 हासिल आएगी 1 5 1 ये सॉरी हासिल आएगी 2 5 एकम 5 और 2 7, ये 5700 जो है आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमन ने 78 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने का फैसला किया। उसने शुरुआती 2/3 दूरी को 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष को किसी अलग चाल से तय करने का फैसला किया। अंतिम 1/3 के लिए चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर थी, इसका अगर आप 2/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 12 का अगर 2/3 कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 किलोमीटर होगा, ठीक है। और ये जो है 10 की स्पीड से चली गई डिस्टेंस, यानी कि 8/10 करेंगे तो ये टाइम आ जाएगा। अब जो शेष बची है 1/3, यानी कि अगर आप 12 का 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो 4 किलोमीटर होगा, और वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं एक्स की स्पीड से कवर की गई, ठीक है, एक्स की स्पीड से कवर की गई, तो ये भी टाइम आएगा। और ये जो टोटल टाइम है वो आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इसने डिसाइड किया था कि 78 मिनट में ये दूरी तय करनी है, तो 78 मिनट के बराबर हो जाएगा, लेकिन इसको घंटे में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से, 6 से काट दीजिए 13 6 78 और ये 10 बार कटेगा। 4/x बराबर कितना आ जाएगा, ये 8/10 x 8/10 इधर माइनस करेंगे तो 5/10 बचेगा और ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे जो है लास्ट 1/3 डिस्टेंस में उसकी स्पीड होगी। इसमें देखिए b की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है लेकिन 90 डिग्री से छोटी है, तो ऐसी वैल्यू आप यहाँ पर 45 डिग्री मान सकते हैं। कोट 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करेंगे, और कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1 - का 2 होगा, तो -1 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज PQR के कोण आपको दे रखे हैं और उनमें संबंध जो है वो 2r - p = q - r को संतुष्ट करते हैं, तो एंगल r की माप आपको बतानी है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है जो कि p q एंड r है। अब यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो इस r को इधर ले आएंगे, यानी कि आपके पास 3r बन जाएगा, और p को इधर ले आएंगे तो ये आपके पास बराबर जो है p + का q बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप ये एक कॉन्सेप्ट सभी जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग p + का q + का r बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर p + q की जगह तो आप यहाँ पर 3r लिख देंगे, यानी कि 3r हो जाएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा 4r बराबर 180 डिग्री, यानी कि r बराबर कितना हो जाएगा 4 चौके 16 4 पंचे 20, यानी कि 45 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। वर्ष 2016 और 2017 में निर्मित CCTV कैमरों की कुल संख्या और वर्ष 2020 और 2021 में निर्मित CCTV कैमरों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, यानी कि रेशियो आपको कैलकुलेट करके बताना। लेकिन ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये डाटा आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ये बताऊँ तो PDF में थोड़ा सा हल्का हल्का नज़र आ रहा था, तो यहाँ से ये 2750 मेरे को थोड़ा बहुत ये याद है, और ये 4750 है, ठीक है, और ये 2020 और ये 2021। अब यहाँ पर देखिए 5050 है और ये 6050 है, ये 6050 है। अब यहाँ पर इन सभी को आप यहाँ पर टोटल कर लेंगे और उनका रेशियो बना लेंगे, तो यहाँ पर इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास 0
और 5 5 10 का 0 और 7 7 14 1 15 का 5 4 2 6 1 7 और यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये 0 का 0 हो जाएगा और 5 5 10 का 0 और ये 1 और 6 5 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनका रेशियो बना लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 25 3 75, 3 त्रिका 9 7 त्रिका 21, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए यदि ब्याज 5% वार्षिक दर से संयोजित किया जाता है तो 2 वर्ष बाद दे 13,230 का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो यानी कि संयोजित की बात हो रही है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये आपको पता होगा कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, यानी कि 20 पर 1 का ब्याज मिला, यानी कि 20 की अगर 20 हमारा प्रिंसिपल था तो 21 जो है ये अमाउंट हो जाएगा। 2 वर्ष की बात हो रही तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पर ये 400 हो जाएगा और यहाँ पर ये जो है कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी वैल्यू अमाउंट आपको दे रखा था, कितना दे रखा था, 13,230 दे रखा था। अब यहाँ पर अगर आप इसको 3 गुना करेंगे तो ये आपके पास जो है 1323 आ जाएगा, लेकिन लास्ट में 0 है तो 30 से गुणा कर दीजिए। अब ये आपके पास डाटा 30 गुना था तो ये प्रिंसिपल जो है ये भी 400 ना होकर 400 का 30 गुना हो जाएगा, यानी कि 12,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज का एक कोण आपको दे रखा है 28.5 डिग्री है, 28.5 डिग्री है। इसके अधिक कोण की माप ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर आप यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो ये आपके पास जो है इसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी, इसकी 2 भुजाएं ये बराबर होंगी और इसका एक एंगल जो है ये आपको 28.5 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर जो है हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 28.5 डिग्री हो जाएगा। तो जो ये एंगल बचा है एक, इस एंगल की माप क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर टोटल 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का सम, लेकिन यहाँ पर 180 डिग्री में से इन दोनों का सम माइनस करेंगे, यानी कि 57 डिग्री इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपके पास 123 डिग्री जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में एंगल B बराबर एंगल Q है और एंगल C बराबर एंगल R है। AB बराबर 2PQ है तो दो त्रिभुज समरूप हैं या फिर सर्वांग है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2 त्रिभुज बना लीजिए, ये ट्रायंगल ABC हो जाएगा और ये ट्रायंगल जो है PQR हो जाएगा, ठीक है, PQR हो जाएगा। ये एंगल B जो है ये एंगल C के बराबर है और ये एंगल Q के बराबर है और ये एंगल C जो है ये एंगल R के बराबर है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। अब यहाँ पर जब भी 2 एंगल बराबर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि AA सिमिलरिटी क्राइटेरियन, यानी कि AA समरूपता कसौटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी कि समरूप तो हैं। लेकिन सर्वांग क्षमता के बारे में अगर हम बात करें तो ये AB बराबर जो है, AB भुजा जो है ये इस PQ का 2 गुना है, लेकिन सर्वांग क्षमता में बराबर होनी चाहिए भुजाएं। तो यहाँ पर जो है सर्वांग क्षमता ये त्रिभुज नहीं है, तो सर्वांगक्षम साथ ही साथ समरूप, यानी कि सर्वांगक्षम नहीं है तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। समरूप लेकिन सर्वांगक्षम नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। न तो समरूप है और न ही सर्वांगक्षम, समरूप तो है तो ये भी इनकरेक्ट। और सर्वांगक्षम लेकिन समरूप नहीं, सर्वांगक्षम नहीं है और समरूप है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश वाले आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, यानी कि कॉन्ग्रुएंट भी हैं और सिमिलर भी हैं, तो ये भी आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा। नीदर सिमिलर और नॉन कॉन्ग्रुएंट, यानी कि ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांगक्षम नहीं है तो ये करेक्ट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, यानी कि सर्वांगक्षम है लेकिन सिमिलर नहीं है तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, लेकिन मैं बेटर यही मानूंगा कि डायरेक्ट ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि वैल्यू पुटिंग पहले यहाँ पर करेंगे फिर ऑप्शन में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स आ जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा इस ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की। तो अब यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, और बाहर माइनस है तो इसको भी मैं साथ में लेकर चलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 9 और 9 यानी कि 81 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 81 एक्स स्क्वायर प्लस में आएगा लेकिन बाहर माइनस था तो इसलिए माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 9x आ जाएगा लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस का 45x आ जाएगा लेकिन ये प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पर जो है प्लस का 5 आएगा लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, और ये बट्टे में जो है पूरे के 16x है, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, 5 से 5 कट गया। इसके अलावा ये माइनस का 6x होगा,
जो कि यहाँ पर जो है ये 9x में से घटेगा तो यहाँ पर प्लस का 3x बचेगा, ठीक है। और ये 45x के साथ मिलकर 3x 48x बन जाएगा टोटल, ठीक है। और इसके अलावा ये -81x² और ये x² प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का 80x² बनेगा और ये प्लस का 48x ऊपर बचा, ठीक है। और ये बट्टे में जो है 16x हो जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर माइनस का 16x कॉमन ले लेंगे और ये यहाँ पर 5x बचेगा, 16×5 = 80 होता है और यहाँ पर 16×3 = 48, ये माइनस में बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया था। अब ये 16x से 16x कैंसिल, बचा क्या -5x -3 आंसर। इसमें देखिए यदि जंगल में चीड़ के 7500 पेड़ हैं तो ज्ञात कीजिए कि जंगल में कितने पेड़ हैं। तो यहाँ पर चीड़ यानी कि पाइन के आपको यहाँ पर देखने हैं, तो जो यहाँ पर पीडीएफ के अंदर आप देखेंगे तो ये 25 डिग्री जो है ये ग्रीन वाला है, ठीक है। 25 डिग्री की वैल्यू आपको दे रखी है, ये सॉरी 25% में है, तो 25% की वैल्यू जो है आपको दे रखी है कितनी 7500। हमें यहाँ पर पूरे जंगल में टोटल पेड़ बताने, तो टोटल पेड़ 100% होंगे, यानी कि 4 से गुणा करेंगे दोनों साइड तो ये 100% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 500 के 20, 700 के 28, 2 30, यानी कि 30,000 जो है वो टोटल पेड़ होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। 4 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं और 5 पुरुष 24 महिलाएं उसी काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष और एक महिला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 मेल हैं प्लस 8 फीमेल हैं, ये 10 दिन में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये टोटल काम हो जाएगा। वही काम जो है 5 मेल प्लस 24 फीमेल जो हैं वो यहाँ पर 4 दिन में कर सकते हैं, तो ये भी टोटल काम होगा और ये बराबर हो जाएंगे। यहाँ से ये 40m आ जाएगा और प्लस में 80f आ जाएगा और इक्वल टू 500 के 20 हो जाएगा m और ये 2400 के 96f हो जाएगा। एक साइड करेंगे तो ये आपके पास 20m और इक्वल टू ये 16f आ जाएगा। 4 से काटेंगे 5 बार, 400 के 16, यानी कि मेल और फीमेल की एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 4:5। अब यहाँ से अगर आप किसी भी साइड से टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इधर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ टोटल वर्क तो यहाँ पर मेल की एफिशिएंसी 4, फीमेल की एफिशिएंसी 5, 500 के 20 और 24 5 120 140 और 4 गुना करेंगे तो 14,056, यानी कि 560 जो है ये आपके पास टोटल काम आ जाएगा। ये 560 यूनिट का काम जो है ये एक पुरुष करेगा और एक महिला करेगी। एक पुरुष की एफिशिएंसी 4 और एक महिला की एफिशिएंसी 5, 5 4 9 हो जाएगा। 9 की एफिशिएंसी से ये 560 का काम होगा तो 6 9 54 हो जाएगा। 2 बचा 9 दूनी का 18, 2 बचा बटे 9 जो है ये आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। एक कूलर का अंकित मूल्य 800 है, इसे 10% की छूट पर बेचा जाता है। त्योहारी सीजन के कारण दुकानदार 5% की छूट और दी। कूलर का विक्रय मूल्य बताना। भाई 800 इसका मार्क प्राइस है, इस पर 10% की छूट, 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10 पर 1 की छूट, यानी इसका 9/10 कैलकुलेट कर देंगे। इसी तरह से 5% का मतलब क्या होता है 1/20 हो जाएगा, यानी कि 20 पर 1 की छूट, यानी कि इसका 19/20 कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 4 बार कैंसिल, 19 4 76 होगा और इनटू में 9 करेंगे, 6 9 54 हासिल 5, 9 7 63 और 5 68, यानी कि 684 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए a + b + c बराबर दे रखा और ए बी इंटू में ab + bc + ca आपको दे रखा 22 है। इसका मान बताना था तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका a + b + c का होल स्क्वायर माइनस करते हैं हम 2 इंटू में ab प्लस का bc प्लस का ca। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये 15 का स्क्वायर बनेगा माइनस 2 इंटू में 22 बनेगा, यानी कि 225 और माइनस करेंगे 44, तो यहाँ पर जो है 1 बचेगा और ये 22 में से गया 18 बचेगा, 181 करेक्ट आंसर हो जाएगा। रवि पहले 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक, अगले 2 वर्षों के लिए जो है 8% वार्षिक और 5 वर्षों से आगे की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से कुछ धनराशि ऋण पर लेता है। यदि वह 7 वर्ष के अंत में कुल साधारण ब्याज 12,750 का भुगतान करता है तो उसके द्वारा ऋण पर ली गई धनराशि कितनी थी। तो ऋण पर ली गई धनराशि अगर आप P मान लेते हैं तो PRT / 100 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। और P/100 सभी में से कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर 5% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से 3 वर्षों तक, ठीक है, तो 15 का ब्याज मिलेगा 15% का। 8% से 2 वर्षों के लिए 8 दूनी का 16% का ब्याज मिलेगा। और फिर अगले जो है यहाँ पर देखिए टोटल 7 वर्ष के लिए, तो यहाँ पर 3 2 5 तो ये हो गए, बचे 2 और 2 वर्ष के लिए यहाँ पर 10% की ब्याज से लगेगा, ठीक है, क्योंकि 5 वर्षों से अधिक हो गए तो यहाँ पर जो है ये 20% का ब्याज लगेगा।
20% का ये ब्याज लगेगा और ये पूरा ब्याज जो है आपको दे रखा है 12,750 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास जो है ऊपर ये ब्रैकेट के अंदर जो है ये 31 और ये 20 यानी कि 51 बनेगा टोटल कुल मिलाकर। अब 51 का अगर आप यहाँ पर 25 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास जो है 1275 होता है, यानी कि आपके पास जो है 250 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है P बराबर बट्टे में 100 है, 100 इधर आ जाएगा, यानी कि 25,000 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आपके पास जो है 250 और ये 25,000 20, ठीक है 25,000 ही आएगा, 25,000 ही आएगा। नेक्स्ट देखिए, समांतर पटरियों पर समान लंबाई की ट्रेनें एक ही दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटे और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हैं। 36 सेकंड में तेज ट्रेन धीमी ट्रेन से आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर ये ट्रेनें जो है समान लंबाई की दे रखी है। एक ट्रेन की लंबाई अगर L है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई 2L हो जाएगी। ये 2L लंबाई है हमने मीटर में मानी है, ठीक है। और ये कवर होगी यहाँ पर देखिए, ये एक ही दिशा में चल रही है तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर होगी। इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। ये जो टाइम आएगा यानी कि टोटल टाइम आ जाएगा निकल कर, और ये टाइम आपको दे रखा है 36 सेकंड, तो ये बराबर हो जाएगा 36 के। 18 ऊपर चला जाएगा तो 18 दूनी 36 और 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा, और ये L बराबर कितना आ जाएगा 50 मीटर, यानी कि एक ट्रेन की लंबाई आपके पास 50 मीटर आ चुकी है। क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि दोनों वृत्तों की सीधे उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ये दे रखी है। तो यहाँ पर केंद्रों के बीच की दूरी डिस्टेंस d मान लीजिए r1 और ये r2 हो जाएगी। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, ये आपके पास 24√7 जो है ये स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है। इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा d का स्क्वायर माइनस करेंगे r1 माइनस r2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर 576 और इंटू में 7 और ये इक्वल टू हो जाएगा d का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं का डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पर जो है 8 का स्क्वायर होगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। यहाँ पर 7 के 42, 7 के 42 का 2 हासिल 3, 7 7 49 3 हासिल 4 आएगी, ठीक है। 49 4 53 का 3 आ जाएगा, हासिल 5, 7 5 35 40 हो जाएगा, और ये बराबर d स्क्वायर माइनस का 64 इधर भेज देंगे। d स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4904। अब d बराबर कितना आ जाएगा अंडररूट के अंदर ये 4096 का, और वर्गमूल ले लेंगे। यूनिट डिजिट से यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर याद नहीं है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 नहीं आएगा, यहाँ पर भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आपके पास हो जाएगा और ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 4 1 5/2 हो जाएगा प्लस 2/3 हो जाएगा, 6 5 और ये आपके पास जो है यहाँ पर हो जाएगा 15 और प्लस का यहाँ पर 4 यानी कि 19 हो जाएगा, ठीक है। 19/6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 4 3 12 13/3 हो जाएगा माइनस 19/6 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6, और ये 26 माइनस 19 करेंगे 7/6 आ जाएगी। और यहाँ पर जो है अब जो ब्रैकेट बची है ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 दूनी का 6 7/3 हो जाएगा, और ये भाग को गुणा में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू पलट जाएगी यानी कि 6/7 हो जाएगी। 7 से 7 कैंसिल, 3 दूनी का 6। अब यहाँ पर ये 2 आई है, इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है। तो यहाँ पर जो है अब लास्ट में जो हमारे पास बचा है 5 दूनी का 10 1 10 3 13/5 बचा है, और यहाँ पर जो है ये गुणा में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास जो है 13/10 यानी कि 10 एकम 10 और 3 बचा 10 आंसर। तो यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और वीडियो को लाइक भी बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।